ओम विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः दशेमहि देवहितमिदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद अष्टम मंडल के 33वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऋषि है मेधातिथ्य कांड, देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र और उनके रथाधिक की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। वृषणस्ते अभेशभावृषाकशा हिरण्यजे वृषारथा मघमन् वृषणा हरे वृषात्वं जतक्रतो। इंद्र परम बलशाली है और उसके साथ ही साथ उसके रथारी भी परम सशक्त हैं। तो मघवन, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, ते अभिशवा विष्णु, अभिशवा माने लगाम, तेरे अश्वों की लगाम भी बलशाली है। हिरण्ययी कशा विषा, हिरण्ययी माने स्वर्ण निर्मित, कशा माने चाबुक, भी विषा माने बलवान है। रथा विषा, तुम्हारा रथ भी परम पुष्ट है। हरि विष्णु, हरि नाम के तुम्हारे दोनों जो अश्व हैं वे भी बलशाली हैं। और हे शतक्रतु, सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्रदेव, तुम विषा, तुम स्वयं भी बड़े बलशाली हो। हे इंद्र, तुम्हारी सोने की चाबुक, लगाम, रथ और रथ में जुटे दोनों हरि नामक अश्व बलशाली हैं। हे शतक्रतु, हे सैकड़ों शुभ कर्मों को करने वाले इंद्रदेव, तुम स्वयं भी परम बलवान। सोने की चाबुक, लगाम, रथ और अश्व बलवान। हे शतक्रतु, हे इंद्रदेव, तुम स्वतः सकल बल खान। ओम 8, 33, 12 देवता इंद्र शीर्षक शोधित सोमरस विषय सूचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। वृषासोता सुनोतु ते वृषन्धजे पिण्डाभरान् वृषादधन्वे वृषणं नदेष्वादुभ्यं स्थादर हरेणान्। बलवान इंद्र हेतु सोम निचोड़ा जा रहा है। नदियों के जल के मिश्रण से उसे परिष्कृत किया जा रहा है और इंद्र का आगमन हो, वे सोमपान करें और हम उपासकों को भरपूर अन्न धन धान्य दें। विषण, हे बलवान इंद्रदेव, वृषा सोता ते सुनोतु। सुनोतु माने सोम निचोड़ना, सोता माने सोम निचोड़ने वाले, वृषा माने बलवान। जो सोम निचोड़ने वाले हैं वे भी बलवान हैं। वे विधिवत सोम निचोड़ने में कुशल हैं, सशक्त हैं। ऋजीषण आभर, हे सोमपाई इंद्र, तुम हमें आभर माने भरपूर धन धान्य दो। हरिनाम अस्थाता, हरिनाम माने घोड़ों के, अस्थाता माने स्थिर रखने वाले। हे इंद्र, तुम्हारे घोड़े तुम्हारे वश में हैं। तो ऐसे हे बलवान इंद्र, तुम्हें जो प्रस्तुत किया जा रहा है सोमरस, उसमें नदीषु दहन्ने, नदियों के पवित्र जल को मिश्रित किया जा रहा है। इस प्रकार से सोम तैयार हो रहा है। आप आने में विलंब मत करो। सोम आप सब जानते हैं कि इंद्र का परम प्रिय पेय है
और पारमार्थिक रूप से सोम शक्ति का वो स्रोत है जिससे कि विश्व शक्तान्वित है। जो शक्तियां हैं उनका मूल स्रोत सोम है। वैसे एक लता में भी सोम का वह उस शक्ति का प्राधान्य रहता है, इसलिए उसे सोम को सुरक्षित रखने वाली एक वनस्पति कहा गया है। और इंद्र जो कि शक्तिशाली है, उस सोम रस का परम भक्त है, उसे पीने की परम इच्छा रखता है। तो इस अर्थ में हम सोम को सदैव देखें। तो हे बलवान इंद्र, सोम निचोड़ने वाले बलशाली व्यक्ति तुम्हारे लिए सोम निचोड़ें। हे सोमपाई इंद्र, हमें भरपूर अन्न दो। बलप्रद सोम को नदियों के पवित्र जल से मिश्रित किया जा रहा है, यानी सोम रस परिष्कृत करने हेतु पूर्ण उपक्रम हो रहा है। आप आने में विलंब मत करो। इंद्र निचोड़े सोम तुम्हारे हेतु पुरुष बलवान। हे सोमप सुरेंद्र, कर दो तुम अन्न प्रभुत प्रदान। हे बलवान, सरित जल मिश्रित सोम हुआ तैयार। हे अश्वों के स्वामी, कृपया करो इसे स्वीकार। ओम 8, 33, 13 देवता इंद्र। शीर्षक है सोमपान हेतु श्रवणार्थ प्रार्थना। सोमपान एवं अस्तुति श्रवण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। केन्द्रजाहि पीतजे मधुजमिष्ट सौम्यम् नाजमच्छा मघवा शृणवत्तिरो ब्रह्मोक्षाद सुक्रतोः। इस 13वें मंत्र में सोमपान और अस्तुति श्रवण हेतु इंद्र से सविनय आग्रह की जा रही है। सविष्ठ इंद्र, सविष्ठ माने बलवान इंद्रदेव, तो शव माने होता है बल और सविष्ठ होता है परम बलवान। संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में शव शब्द जो है बल के लिए आता है। तो सविष्ठ इंद्र, हे बलवान इंद्र देवता, सौम्यम मधु पीते आया है। सौम्यम माने सौम्य, शांति प्रदायक, मधु माने मधुर। इस सोमपान हेतु आया ही माने हमारे यज्ञ स्थल पर कृपया आगमन करो। वयम हम सब सुक्रतु मघवा। सुक्रतु माने श्रेष्ठ कर्म करने वाले। क्रतु जो है वो यज्ञ के लिए है, लेकिन यज्ञ स्वयं एक श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए श्रेष्ठ कर्म और क्रतु यानी यज्ञ ये दोनों पर्याय माने जाते हैं। सुक्रतु मघवा, हे श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले देव। तो देखो, परमात्मा या देव जो है वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देते हैं, मेघ जो पर्जन्य देव हैं वो जल बरसाते हैं, वायुदेव पवन देते हैं, हवा देते हैं, और कुछ चाहते नहीं है, किसी से कोई बिल नहीं मांगते हैं। वे निस्वार्थ प्राणियों को प्राणदान देने हेतु, जीने हेतु एक भूमिका तैयार करते हैं, किंतु वे उसे अपना कर्तव्य समझकर सब करते हैं, किसी से कुछ मांगने नहीं जाते हैं। तो इसलिए वे श्रेष्ठ माने जाते हैं, देव माने जाते हैं। दानात देवा, जो दान देव ही देव है, और क्रतु माने यज्ञ, वही यज्ञ है, वही श्रेष्ठ कर्म है। तो वयम हम सब सुक्रतु मघवा यानी श्रेष्ठ कर्म करने वाले, यज्ञीय कर्म करने वाले। मघवा माने धनेश्वर संपन्न इंद्र देव की प्रार्थना करते हैं। वे गिरा हमारी प्रार्थना वाणी को सुनने के लिए, ब्रह्म माने वेद मंत्र सुनने के लिए
उत्साह स्तोत्र सुनने के लिए आवे और अच्छ श्रवणवत भली भी मनोयोग पूर्वक उसका श्रवण करें। हे शक्ति संपन्न इंद्र देवता, शांति प्रद सोमपान हेतु पधारो। तुम महान कर्म करने वाले हो। हमारे द्वारा उच्चरित स्तोत्रों को, की गई प्रार्थनाओं को विधिवत सुनो। हे बलशाली इंद्र, शांति प्रद सोम हुआ तैयार। हे बलशाली इंद्र, शांति प्रद सोम हुआ तैयार। आकर पी जाओ इसको हे इंद्र महान उदार। हे महान कर्मों के कर्ता, विनती सुनो हमारी। भली प्रकार सुनो स्तोत्रों की स्वर रचना सारी। ओम 8:33-14 देवता इंद्र शीर्षक स्तुति श्रवण और सोमपानार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्र अशुभ यज्ञों का तिरस्कार करके हमारे यज्ञ में आए और उन्हें उनके अश्व ले आए। तो देखो, यज्ञ शब्द तो शुभ कर्म का होता है। एक पवित्र क्रिया को यज्ञ कहा जाता है, लेकिन यज्ञ की भावनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ लोग कोई शुभ कर्म जो माना गया कि शुभ कर्म है उसे करते हैं, लेकिन यदि उसमें तामसिक भावना का प्रवेश हो तो वह यज्ञ अधम कोट का यज्ञ होता है। जैसे कोई शुभ कर्म हो रहा हो, कोई यज्ञ कर रहा हो, लेकिन सोचे कि यहाँ की भूमि हम कब्जा कर लें, राम नाम लिख दें या कुछ और पुण्य शब्दों का उच्चारण करें, तो है तो देखने से उत्तम कर्म, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वह लोगों को धोखा देने की है कि हम कैसे किसी यज्ञ के बहाने, किसी शुभ कर्म के बहाने भूमि को या किसी वस्तु विशेष को ले लें, तो वो ठगना सा हुआ। तो इसलिए वह यज्ञ कर्म ऊपर से देखने में भले अच्छा कहा जाए, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वो अपवित्र है, तो वह अधम कोट का कहा जाएगा। गीता में इसका बड़े विस्तार के साथ कहा गया है कि कर्म कोई अपने ऊपर के दिखावे से नहीं, बल्कि कर्म विकर्म और अकर्म होते हैं। तो एक ही बात जब शुभ चिंतन के साथ की जाती है तो वह अकर्म हो जाता है वो कर्म। जब वही किसी मलिन भावना से, किसी स्वार्थ की भावना से की जाती है तो वह जो है विकर्म हो जाता है। तो कर्म और विकर्म और अकर्म ये तीन कोटियां होती हैं। तो इस मंत्र में उसी की झलक मिलती है और वेद ने यह सूचित कर दिया कि यज्ञ के प्रयोजन को समझो, उसके बाहरी रूप को ही अच्छा न मान लो। कोई भी कर्म अपने में न तो बुरा है न अच्छा है। जैसे हत्या जो है वो कौन कहेगा कि अच्छा है, लेकिन यज्ञ वो हो जाता है तब जब उसके पीछे शुभ भावना होती है। जैसे व्यावहारिक जीवन में देखें कि जो न्यायाधीश है, जज है, वह फांसी देता है। फांसी देने का मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति के जो बाल बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, वो अनाथ हो जाएंगे। अगर देखें तो यह भी सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, वह व्यक्ति इतना दुष्कर्मी है कि उसके जरिए ऐसे अनेकों दुष्कर्म होते रहेंगे। तो इसलिए सामाजिक हित में उसका जीवित न रहना ही श्रेष्ठ है, इसलिए उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन यज्ञ दोषी, लेकिन वो जज
जो फांसी देता है दोषी नहीं माना जाता। अगर वो आज्ञा नहीं दे तो व्यक्ति कभी मारा नहीं जाएगा, वो मारा जाए तो उसके पीछे परिवार भी बर्बाद होता है। ये तो सही बात है। तो इस प्रकार से अगर न्याय न हो तो वो न्याय प्रेजुडिस माने दोषी माना जाता है, और यज्ञ दोषी माना जाए और जज दोषी माना जाएगा। इसलिए कर्मणा सूक्ष्म गति, ऐसा कहा गया है कि कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है, उसको पहचानना चाहिए। कोई बड़ा देखने में पुण्य कर्म कर रहा है, वेश बनाए हुए है, चंदन तिलक लगाए हुए है, लेकिन यह जो ठगी कर रहा है तो वह अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से कर्म की परिभाषा करनी चाहिए। कियो कुवेश साधु सन्मानु और जिम जग जामोन्त हनुमानु। वे लोग कोई बढ़िया कपड़ा नहीं झलकारे रहते थे, देखने में बड़े रूखे सूखे लगते थे, लेकिन कियो कुवेश साधु सन्मानु, अगर वेश नहीं बनाए हुए है लेकिन वो शुभ कर्म कर रहा है तो सम्मान के योग्य है। जिम जग जामोन्त हनुमानु। लेकिन रावण जो था साधु तपस्वी बनकर आया था, उसने सीता का अपहरण किया। परम शक्ति राम ने उसको दंड दिया, उसके परिवार को समाप्त कर दिया। तो राम पूजित हैं और रावण तिरस्कृत है। ऐसे ही कंस आदि के विषय में भी सोचना चाहिए। तो इसलिए कर्मणा सूक्ष्म गति, कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है और उसको सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। भक्त अच्छा है लेकिन अंधभक्ति नहीं, आंख मूंद कर हम किसी वस्तु को मान लें। तो धार्मिक व्यक्ति को भी विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म अपने में न अच्छा होता है न बुरा होता है। कर्म के पीछे मनसा क्या है यह सोचना चाहिए। तो वृत्रहन शतक्रतो, हे वृत्रासुर को मारने वाले, शतक्रतो माने सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले। तो यहाँ इंद्र जो है वो मारने वाला है, हनन करने वाला है, हत्यारा है अगर कहें तो, लेकिन उसके लिए एक शुभ संबोधन किया जा रहा है कि हे वृत्रासुर का संहार करने वाले, शतक्रतो माने सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले, हे इंद्र देवता, रथस्थाम अर्यम त्वा, रथस्थाम माने रथारूढ़, अर्यम माने शुभ कर्म करने वाले, त्वा माने तुझको, रथ युजा हरया, रथ में युजा माने जुड़े हुए, हरया माने अश्व, अन्य शाम या सवनानि, दूसरों के सवन माने यज्ञ में न ले जाएं, तेरा चित उसका तिरस्कार करें, आवाहंतु और तुझे हमारे सात्विक यज्ञ में लाएं। तात्पर्य है कि यज्ञ करने वाले बहुत हैं, उसमें सवन करने वाले, सोम चढ़ने वाले बहुत हैं, प्रसाद और सब चढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन वह यज्ञ यदि तामसी है तो तुम्हारे अश्व उस यज्ञ का तिरस्कार करके हमारे इस पवित्र यज्ञ में लाएं जो शुभ भावना से भरा हुआ है। तो इंद्र को उनके अश्व हमारे सात्विक यज्ञ में लाएं। हे वृत्रहंता शतक्रतो इंद्र रथारूढ़, तुझ महान स्वामी को तुम्हारे रथ में जुटे घोड़े अन्यों के औपचारिक यज्ञों का तिरस्कार करें और हमारे सद्भावपूर्ण सात्विक यज्ञ में तुम्हें लेकर आए। हे वृत्त निहंता शतक्रतो, हे वृत्त निहंता शतक्रतो, तेरे घोड़े रथ के द्वारा तुझको ले आए यज्ञ मध्य मेरे, तजकर प्रपंच सारा। जो यज्ञ नहीं सात्विक, जिनमें है अशुभ भावना का प्रसार, उन यज्ञों का हे इंद्रदेव सीधे कर देना तिरस्कार। ओ 8:33-15 देवता इंद्र शीर्षक सोमपान और अस्तुति श्रवण हेतु निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्माकमद्यान्तमं स्तवन्ध्यश्वमहामहान् तस्माकम् दैतवनासन्तुषन्तमापदाराजद्यक्षसोमपाः। 15वें मंत्र में
सोमपान हेतु इंद्र का आवाहन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि महामह, हे महानों के भी महान, पूज्यों के भी पूज्य इंद्रदेव, अद्य माने आज, अंतमम अस्माकम अस्तोमम दृश्य, हमारा स्तोत्र सुनो जो श्रेष्ठ है। दुख सोमपाह, तेजस्वी सोमपान करने वाले हे वीर, ते मदाय, तुम्हारे आनंद के लिए, मद माने आनंद होता है, ते मदाय, तुम्हारे आनंद के लिए, अस्माकम सवना संतमा संतु, अस्माकम माने हम सबके, सवना माने सोम पान की प्रक्रिया, संतमा संत माने सुखदायी हो। तो हे पूज्यों के भी पूज्य इंद्रदेव, आज हमारा स्तोत्र समीप से आकर के सुनो। तुम ओज तेज को उत्पन्न करने वाले हो, सोमपान करने वाले हो, तुम हमारे आनंद के लिए प्रस्तुत हमारे यज्ञ का सुखप्रद सोमपान करो। तुम्हें समर्पण भाव से हम इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। हे पूज्यों के भी पूज्य इंद्र, स्तोत्र हमारा सुन जाओ। हे पूज्यों के भी पूज्य इंद्र, स्तोत्र हमारा सुन जाओ। तुम उत्तम सोमपान करने वाले हो, निकट चले आओ। तुम हो जाओ प्रसन्न, इसके हित तुम्हें सोम करता अर्पण मंगलमय हो। यह सोमपान सुख पूरित करे, सकल तन मन सुख पूरित करे, सकल तन मन। ओम 8:33:16 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र सर्वश्रेष्ठ वीर। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न हि शस्तवना मम शास्त्रे अन्यस्य रण्यते जो अस्मान् वेन आनयत। इस 16वें मंत्र में कथित है कि इंद्र सर्वोपरि सत्ता है। कोई चाहे कि हमसे अपने शासन मेला में अपने अनुसार जिसे चाहे उधर ले जाएं, तो यह मिथ्या भ्रम है। वह सब पर शासन करने वाला है, उस पर कोई बलवश शासन नहीं कर सकता है। इस सत्य को पहचानना होगा। यह वीर जो इंद्र वीर है, अस्मान आनयत, जो हमें सतपथ पर ले आने वाला हमारा नेता है। सह माने वह इंद्र, तव शास्त्रे, तुम्हारे शासन में, नियंत्रण में, नहीं रणरत, नहीं रह सकता है, न प्रसन्न हो सकता है। शास्त्र शब्द है तो शास्त्रे माने शास्त्र में, जैसा हम समझते हैं कि वेद शास्त्र, वैसा नहीं। शास्त्र धातु है, इससे शासन करना होता है। तो शास्त्र शब्द जो बना है वो भी इसलिए बना है कि उसके नियम जो हैं वो सब पर शासन करते हैं। वे ऐसे नियम हैं जिनका अनुशासन करना चाहिए। समझ लो जैसे आज का संविधान है, जो संविधान के अंतर्गत सारा काम चलता है, तो वैसे जो हमारे वेद शास्त्र हैं वे सब पर शासन करते हैं। यानी उनके सिद्धांत, उनकी कही हुई बातें, उनका अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यह हम सुनते हैं। तो शास्त्र इसीलिए तो तव शास्त्र हे इंद्रदेव, तुम्हारे अनुशासन में, तुम्हारे नियंत्रण में सबको रहना पड़ता है और तुम्हारे अनुशासन से, शासन से सबको बल मिलता है, सबको सुरक्षा मिलती है। और तुम किसी के अनुशासन में बलवश
तुम पर अधिकार जमाने की चेष्टा में कोई जीवन बिताता है तो न ही रणलेत वो प्रसन्न नहीं रह सकता है और न तुम उस पर प्रसन्न हो सकते हो। यानी इंद्र सर्वोपरि सत्ता है, उसके अनुशासन का तिरस्कार करके कोई न सुखी रह सकता है और न उससे इंद्र कभी प्रसन्न हो सकते हैं। अन्य से अपि, और तुम्हारे अतिरिक्त और जो लोग हैं, यदि ये समझे कि इंद्र को हम अपने वश में कर लेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा चलावेंगे, तो यह भी नासमझी है। और जो इंद्र है वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में, शासन में नहीं रह सकता है। यानी सर्वोपरि सत्ता, उसके बनाए गए नियम, उसके बनाए गए अनुशासन में ही सबको रहना पड़ेगा। कोई इसके विपरीत सोचे कि हम जैसा चाहेंगे वैसा मोड़ेंगे तो यह भ्रम है। इसलिए ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय शासन के संबंधित जो नियम हैं वो पालन करने योग्य हैं। जैसे खान पान, उठने बैठने, जीवन बिताने के नियम बनाए हुए हैं। कब उठना चाहिए, कब जगना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक तरह से संविधान जैसे है। तो इस नियम का उल्लंघन करके कोई सुखी नहीं रह सकता। जो खाने के नियम बने हैं, जो पीने के नियम बने हैं, जो सोने के नियम बने हैं, जो जगने के नियम बने हैं, जो कर्म करने के नियम बने हैं, उसका उल्लंघन करके कोई सुखी नहीं रह सकता। प्रकृति उसको दंड देगी। प्रकृति क्या है? परमात्मा का एक अस्त्र है। तो जब हम प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करेंगे और यह सोचेंगे कि हम जैसा चाहें वैसा करें, हमारा कोई क्या कर लेगा, वो हमारे वश में है, तो यह भ्रम है। वो इंद्र जो सर्वशक्तिमान है, उसको कोई अपनी शक्ति से नियंत्रित नहीं कर सकता है, बल्कि उसके अनुशासन में ही रहना पड़ेगा। चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे अन्य कोई क्यों न, सर्वोपरि सत्ता के नियमों के अधीन चलना पड़ेगा। तो इंद्र समर्थ वीर है, वो हमारे, तुम्हारे या अन्य किसी के शासन में रहना पसंद नहीं करता है। उसके ही शासन में, उसके ही बनाए नियमों में, प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत सबको जीवन बिताना होगा। यदि ऐसा नहीं कोई करेगा तो उसको उसका दंड मिलेगा। इंद्र महान समर्थ वीर, उसको सबका शासक जानो। इंद्र महान समर्थ वीर, उसको सबका शासक जानो। शासन नहीं पसंद किसी का, उसको ऐसा ही मानो। ओ 8, 33, 17 देवता इंद्र शीर्षक। स्त्री को कर्म क्षेत्र, स्त्री के कर्म क्षेत्र सीमित हैं। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रश्चिद्घातद प्रवेत् प्रिया अशास्यम् मनाः उत अहक्रतम् रथम्। इससे कि मन शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। कहा गया है कि वह बड़ी प्रबल मन वाली होती हैं, जिस ओर ढल जाती हैं उनको रोकना कठिन होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके व्यवहार होना चाहिए। वास्तव में यह बात कही गई एक प्रसंग में। कोई प्रायोगी नाम के दानी थे, लेकिन किन्हीं कारणों से शापवश वो स्त्री हो गए थे। तो इंद्र ने इस संदर्भ में सूचित किया है कि इस विचार पर ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियों की मनःशक्ति तीव्र होती है। वो शीघ्रता से उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इस
बात को ध्यान में रख करके व्यवहार होना चाहिए। तो प्रायोग नाम के कोई दानी व्यक्ति कौन थे, इसका तो यहाँ विशेष कथन नहीं है, केवल संकेत मात्र है। और यह ध्यान रखना चाहिए कि जो वेदों का विंगड़ हुआ था, विस्तार हुआ था, वो पुराणों में हुआ, रामायण महाभारत में हुआ। तो अब उसमें प्रायोग कोई होंगे, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि का न करे अबला प्रबल के जग काले न खाए। तो संसार में का न करे अबला प्रबल के जग काल न खाए, आज बातें रामायण में भी कही गई हैं, मानस में भी कही गई हैं। तो स्त्रियां मतलब भावुक होती हैं, या जिनका मन ढल गया अच्छे काम में, तो वो उसको भी वही गहराई से कर सकती है। जिनका मन बिगड़ गया, बुराई से प्रभावित हो गया, तो अधिक भावुक होकर के पुरुषों से अधिक अच्छी आबरी बन सकती है। तो एक संकेत है, इंद्र चित तत् अब्रवीत, इंद्र ने यह बात कही थी, स्त्रियः मनः अशास्यम, स्त्रियों का मन अशास्य माने शासन से बाहर होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। रामायण में आप देखते हैं कि कैकेयी जब युद्ध भूमि में गई तो उसने दशरथ को बचाया। वो एक कुशल सारथी थी, उसका सामना कोई नहीं कर सका। लेकिन जब वो बिगड़ गई तो फिर दशरथ उसे नहीं रोक सके, राम का वनवास उसने दिला के ही छोड़ा। अब यह रामायण में बताई गई कि वो युद्ध के क्षेत्र में उतरी तो फिर उसने कौशल दिखाया। झांसी की रानी वगैरह को भी हम देख सकते हैं, जो निकलती थी तो अंग्रेज कांप जाते थे उसके हाथों की तलवार को देख करके और उसकी त्वरा को देख करके। तो स्त्रियां किसी क्षेत्र में ढल जाती हैं तो वो क्षेत्र कैसा भी हो उसमें वो आगे बढ़ जाती हैं। अगर बन गई तो फिर पुरुषों से अधिक आगे बढ़ जाती हैं, अगर बिगड़ गई तो फिर पुरुष उसको रोक नहीं पाता है। तो इस बात को यहां ऋषि ने इस सत्य को समझा और समझाया और कहा कि स्त्रियः मनः अशास्यम, स्त्री मन से बड़ी प्रबल होती है और वो अशास्य है, माने उस पर शासन करना कठिन हो जाता है, असंभव हो जाता है। उत अहम ततुम रघुम, उसकी बुद्धि तथा कर्म शक्ति जो है वो बहुत सीमित होती है। अब यह सीमित होने से मतलब हुआ कि भाई स्त्री की शक्ति जो है किसी मामले में सीमित ही होती है। प्रकृति ने जो नारी है या मादा जिसको कह सकते हैं पशुओं में, वो छोटी होती हैं। जो नर होता है, पुरुष होता है, उसका कद अपने बहनों से बड़ा होता है प्रायः। अब देखिए उसके स्वर में कोमलता होती है, पुरुष के स्वर में कठोरता होती है। पुरुष को इसीलिए पुरुष कहा गया है, पौरुष पुरुष सब एक ही है, लेकिन नारी की वाणी, उसका कद छोटा होता है। तो प्रकृति का नियम है कि कठोर कार्य पुरुष करे, क्योंकि नारी की शक्ति, उसकी पहुंच, उसका कर्म क्षेत्र उतना विस्तृत नहीं होता है। प्रारंभ से ही सेना में पुरुष का ही आधिक्य होता था। आज भी प्रत्येक देश में सेना में जहां शक्ति प्रदर्शन होता है वहां पुरुषों का ही आधिक्य होता है, कोई भी देश हो। अब वायुयान वगैरह चलाने में जहां की तलवार नहीं चलाना होता,
वहां भले अब नए युग के हिसाब से स्त्रियां भी रखी जा रही हैं, लेकिन जो कठोर कार्य है उसमें पुरुष ही प्रधान होता है। हम देखते हैं हर जगह जो बैल होता है, सांड होता है, वो अधिक मजबूत होता है, अधिक पुष्ट होता है, अधिक आकार प्रकार में बड़ा होता है। सिंघनी से अधिक शेर शक्तिशाली होता है, शरीर में बढ़ा चढ़ा होता है। तो हम आकार प्रकार को देख करके ही समझ लेते हैं कि यह नर है, यह मादा है। तो प्रकृति ने या परमात्मा ने क्षेत्र निर्धारित कर दिया है। कठोर कर्मों में पुरुष अधिक सीमित है, लेकिन और जो कर्म है, घर को चलाना, घर का इंतजाम करना, उसमें नारी ज्यादा ठीक होती है। घर गृहस्थी वही ज्यादा देख सकती है। तो ये संकेत कर रहा है मंत्र में ऋषि, और यह बात कही जा रही है शापवश प्रयाग नाम के एक पुरुष थे, वो नारी बन गए। तो अब इंद्र ने उनको शिक्षा दिया कि देखो तुम नारी हो गए हो तो नारी धर्म का निर्वाह करना। तो इसी भूमिका में सारी बात कही जा रही है। इंद्र चित अब्रवीत, इंद्र ने भी यही बात कही थी कि स्त्रियः मनः अशास्यम, स्त्री का मन जो है वो शासन के बाहर होता है और उस पर शासन करना संभव हो जाता है। उत अह क्रतुम रघुम, उसकी बुद्धि भी सीमित होती है, बहुत दूर तक नहीं सोच पाती है, क्योंकि वो भावुक होती है। भावुक बस क्षण भर जिस भाव में बह गए, पुरुष दूर तक सोचता है, इसी भाव के प्रवाह में बहती है। इन सब बातों को पुरुषों को ध्यान में रखना चाहिए। इन्होंने भी यही बात कही थी कि स्त्रियों के मन पर अधिकार कर पाना कठिन है। उसकी बुद्धि का प्रयोग क्षेत्र और कर्म क्षेत्र सीमित होता है, शब्द का व्यापक विस्तार नहीं हो पाता है। इंद्रदेव ने किसी समय था यही तथ्य बतलाया, स्त्री का मन है अशास्य, लघु कर्म क्षेत्र समझाया। ओम 8:33-18 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के रथ अश्वारी की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सप्ते मिथुनावहदारथम् एवेद्वारवृष्ट उत्तरात्। इस 18वें मंत्र में इंद्र के बलि अश्वों और पुष्ट रथ की प्रशंसा है। मदच्युता शक्ति, मदच्युता माने मदोन्मत्त बलशाली, शक्ति माने घोड़े, सत्य घोड़े को कहते हैं। यह शब्द अधिक प्रचलित नहीं है, लेकिन लौकिक संस्कृत में जहां तहां मिल जाता है, और वैदिक संस्कृत का तो मूल है ही। तो मदच्युता माने मदोन्मत्त, शक्ति माने दो घोड़े। तो इंद्र के जो हरि नाम के दो घोड़े हैं वो शक्तिमान हैं, इसलिए मदोन्मत्त हैं। वे रथम, इंद्र के रथ को मिथुना चित माने एक साथ साथ जुड़ करके बहता माने खींचते हैं, ले जाते हैं। विष्णु धू उत्तरा, और जो इंद्र के रथ है, इंद्र का रथ है, वो भी विष्णु माने बड़ा पुष्ट है। धू उत्तरा, और जो उसकी धुरी है वो भी बड़ी श्रेष्ठ है, यानी इंद्र के रथ और उनके अश्व बड़े ही उच्च कोटि के हैं। इसी प्रकार से जो स्वामित्व करने वाले हैं उनका जो वाहन है वो उत्तम होना चाहिए। इंद्र के दो मदोन्मत्त अश्व एक साथ जुटकर बलशाली इंद्र
के रथ को खींचते हैं। इंद्र के रथ की धुरी अति उत्तम है। जो बलि अश्व बलवान इंद्र का रथ खींचे, जो बलि अश्व बलवान इंद्र का रथ खींचे ले जाते हैं, रथ का धुर परम पुष्ट उत्तम आगे ही बढ़ते जाते हैं। ओम 8, 33, 19 देवता इंद्र शीर्षक लज्जा नारी का भूषण। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अधः पश्यस्वमापरिसन्तनाम् पादकौहरान् माते गजप्लकौ दृशन् स्त्रीः ब्रह्मा बभवविधान्। इस 19वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें प्रायोगी नाम के दानी पुरुष को जब शापवश स्त्री हो जाना पड़ा तो इंद्र ने उसको नारी धर्म या व्यवहार की रीति बताया। तो पहले पुरुष था तो पुरुष में पौरुष होता है, उद्दंडता ज्यादा होती है, तो वो स्वभाव उसका तो रहेगा ही, इसलिए उसको शिक्षा देना आवश्यक है। तो इंद्र ने बताया कि तुम पुरुष थे तो तुम में उद्दंडता थी और वो समाज में किसी हद तक चल भी जाती थी, क्योंकि पुरुष को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष में उद्दंडता, कुछ क्रोध आदि होना ही चाहिए, लेकिन नारी में अगर वो रहेगा तो वह संपूर्ण रूप से ठीक नहीं माना जाएगा। तो जो जिस रूप में है उसको अपने उस रूप का ध्यान रखना चाहिए। तो उस नारी बन गए प्रायोग नाम के पुरुष को समझाते हुए इंद्र कह रहे हैं, अधा पश्यस्व, अब तुम नीचे की ओर देखा करो। अगर नारी ऊपर आंखें करके सबको देखा करेगी तो फिर जो है वह अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि उससे कुछ दुष्कर्म भी हो जाए जो नहीं होने चाहिए। तो इसलिए नारी को नीचे देख करके चलना चाहिए, क्योंकि निगाहें जब ऊपर हो जाती हैं तो उससे कामुक भावना जग सकती है। तो इससे सामाजिक व्यवस्था में बाधा हो सकती है। आज भी तमाम चलते हैं कि स्त्री, अक्सर टीवी में भी आता रहता है कि उसका संबंध अनुचित हो गया, उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं था किसी कारण से, बाद में वो पछताती है। तलाक की नौबत आती है तो फिर उसी में फिर एक सामाजिक व्यवस्था पर, शासन प्रशासन पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है और एक बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो इसलिए स्त्री को निम्न आंखें नीची करके चलना चाहिए, क्योंकि सबके व्यवहार के क्षेत्र हैं और यह समझना चाहिए कि सबको एक ही सांचे में ढाल दिया जाए तो सामाजिकता या सामाजिक व्यवहार में कमी आ जाएगी। प्रकृति ने स्वयं बनाया है, 5 अंगुलियों में कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, वो आवश्यक है। सब एक तरह के हो जाए तो मुट्ठियां नहीं बनेगी। सब जो है वो अपने को प्रधानमंत्री माने लगे या सब अपने को कलेक्टर कमिश्नर माने लगे तो काम बिगड़ जाएगा ना। एक को छोटा और एक को बड़ा बनना पड़ता है। कह लघु कह बड़ मीठी भल सम स्नेह दुख होए, तुलसी जो मत घृत मिले तुरंत महाविष होए। प्रेम जो है, व्यवहार जो है, वो बराबरी में नहीं चल पाता। एक को बड़ा रहना चाहिए, एक को छोटा। जब यह होता है क्या हम तुमसे छोटे, क्या हम तुम ही बड़े नहीं हो हम भी बड़े हैं, तो यहीं पर खड़ा हो जाता है बखेड़ा। तो प्रेम निर्वाह हो इसके लिए एक को छोटा बनना पड़ता है, एक को बड़ा बनना पड़ता है। लेकिन बड़े छोटे में भी होना चाहिए कि बड़ा छोटे पर स्नेह रखे और छोटा बड़े का अनुशासन माने, तब प्रेम चल पाता है। और तुलसी जो मत घृत मिले तुरंत महाविष हो,
जब बराबरी का मामला हो जाता है तो फिर विष हो जाता है। जैसे मधु और घृत दोनों उत्तम पदार्थ हैं, कम और ज्यादा मिश्रण हो तो कोई बुराई नहीं होती, लेकिन अगर बराबर मधु और घृत मिला दिया जाए तो जहर बन जाता है। समान मात्रा में एक नापतोल में अगर शहद और जो है वह घृत मिला दिया जाए तो वह विष हो जाता है। तो इसलिए युगदर्शी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कै लघु कै बड़ मेति भल। प्रेम व्यवहार में एक को बड़ा और एक को छोटा बनना पड़ता है। अगर दोनों अपने को मानेंगे कि हम क्या तुमसे कम, या हम क्या तुमसे क्यों कम है, तुम हमसे छोटे हो, कहे तुम हमसे छोटे हो, तब तो फिर संबंध चल ही नहीं सकता, टूट जाएगा। तो इसलिए प्रेम संबंध में एक को बड़ा और एक को छोटा बनना पड़ता है। तो यह व्यवहारिक शिक्षा है। वही इंद्र भी प्रयाग को दे रहा है कि तुम पुरुष थे, अब तुम स्त्री हो गए हो, तो तुम्हें स्त्री धर्म का पालन करना पड़ेगा। अब तुम नीचे की ओर दृष्टि रखो, ऊपर की ओर नहीं, और पैरों को पास पास रखते हुए धीरे धीरे चलो। यह नहीं कि लंबे लंबे डग भरो, वह स्त्री पर अच्छा नहीं लगता कि दौड़ती चले, उसको धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चलना चाहिए। और तुम्हारे दोनों अंग, मुख और कुंडलियां दिखाई न दें, तुम वस्त्राभूषण से लदी रहो, और तुम्हारी पिंडलियां, तुम्हारी जांघ वगैरह वस्त्र से आच्छादित रहे। पुरुष तो लंगोट बांध के चले तो कोई बात नहीं लगता, उसकी पिंडलियां पुरुष हैं दिखाई वो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर स्त्री अपना सब जांघ वगैरह खोल के चले तो फिर मामला बिगड़ जाता है। तो पहले वो पुरुष था तो अपना सब कुंडली खोलकर भी चलता था और पुरुषवत आचरण करता था। तो नारी और पुरुष में कुछ भेद होना चाहिए। प्रकृति ने भी भेद डाल दिया है, एक के मूछ और दाढ़ी जमती है, दूसरे की नहीं जमती है। तो एक परिचय तो होना ही चाहिए कि यह क्या है और यह क्या नहीं है, यह कोई करे या न करे। तो वही बात यहाँ व्यवहार की समझाई जा रही है कि अधा पश्यसु हे प्रायोगी नाम के पुरुष, तुम अब स्त्री हो गए हो, इसलिए पहले की तरह ऊपर देख करके नहीं, नीची निगाह करके चलो। माँ ऊपर निगाह मत रखो। पादकों संतराम हर, पैरों को तेज न रखो, पास रखते हुए धीरे धीरे चलो। ते कशा प्लो कौमदासित, तुम्हारे शरीर के दोनों भाग, मुख और कुंडलियां नहीं दृश्यत न दिखाई दें, तो वो वस्त्राच्छादित रहनी चाहिए। शाप बस स्त्री बने हुए प्रायोग से इंद्र ने कहा, अब तुम नीची निगाह करके चलो, ऊपर की ओर नहीं। पैरों को पास पास रखते हुए मंद गति से चलो, धीरे धीरे चलो, तुम्हारे दोनों अंग, मुख और पिंडलियां दिखाई न दें। कहा इंद्र ने, तेरा सच्चा भूषण लज्जा है नारी। कहा इंद्र ने, तेरा सच्चा भूषण लज्जा है नारी। धीरे धीरे चलो, दृष्टि से नीचे हो रहे तुम्हारी, दृष्टि नीचे ही रहे तुम्हारी। पट से ढका शरीर तुम्हारा, पट से ढका शरीर तुम्हारा, सारा रहे सुहाना। मुख पिंडली न पड़े दिखाई, गोपित रूप खजाना। तो इस प्रकार से हमने इस मंडल के जो 8वां मंडल है और 33वां सूक्त है, उसके 19 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। और अब तक जो हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उन मंत्रों की संख्या हो चुकी है 6737। तो जैसा हम सब जानते हैं, इस मंत्र के जो देवता हैं वो इंद्र हैं। तो इस सूक्त में इंद्र की वीरता, उदारता, उसका सौम्य प्रेम का कथन किया गया है व्यापक रूप से, और उसे दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर,
दयावीर सभी रूपों का उद्घाटन हुआ है और सोमपान उससे परम प्रिय है। सोमपान के लिए उससे आग्रह किया गया है। इंद्र सृष्टि का सर्वेश्वर है, उससे धन और भांति भांति से जीवन को पूर्ण करने वाली वस्तुओं को देने की प्रार्थना है। जीवन पूर्ण बने धन से, बल से, वैभव से और आचरण से, ऐसी प्रार्थनाएं की गई हैं। और अंत में एक शिक्षा भी दी गई है, जैसा अभी आपने 2-3 मंत्रों में देखा। और इस तरह से नारी और पुरुष का कर्म क्षेत्र भी संक्षेप रूप में इंगित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से वेद जो है वो दिव्य देवों की अस्तित्व के साथ ही साथ उनके रूप चित्रण, उनके कार्य क्षेत्र, उनके शक्ति कथन के साथ ही साथ व्यवहारिक जीवन संबंधी शिक्षाएं भी दी गई हैं। इन सब कारणों से वेद की उपयोगिता सिद्ध होती है। वेद में सब कुछ है। वेद केवल पाठ तक ही नहीं सीमित है, केवल मांगलिक प्रयोजनों में उसका पाठ हो जाए यह ही नहीं वेद का उद्देश्य होना चाहिए। यद्यपि वैदिक युग से, सतयुग से लेकर अब तक उसका क्रम नष्ट नहीं हुआ है। मांगलिक पाठों में, स्वस्ति वाचन में वेद सदैव उपयुक्त होता रहा। शादी में, विवाह में, शुभ अवसरों पर वेद पाठ होता रहा है। लेकिन किन्हीं कारणों से वेद मंत्र के अर्थ की ओर लोगों की दृष्टि नहीं गई। पहले अर्थ भी कहा जाता था, लेकिन अब इतने साधन हो गए हैं कि उसके द्वारा वेदार्थ और उसमें जीवन संबंधी जो संदेश दिए गए हैं उनको जानने का अवसर सुलभ हो गया है। तो वेदों को केवल स्वस्ति वाचन तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए। वेदों में छिपा जो ज्ञान का, विज्ञान का, जीवन संबंधी आचरण का, राष्ट्र का हित कैसे होगा, परिवार का हित कैसे होगा, व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्थान कैसे होगा, इनसे जो अचूक उपाय बताए गए हैं उनसे भी परिचित होना आवश्यक है। और परिचय तभी मिलेगा जब वेदों के मंत्रों का अर्थ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वेदाध्ययन वेद के समस्त अर्थों का विधिवत ज्ञान परम आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप में भी और समाज और राष्ट्र तथा वैश्विक स्तर पर भी वेदों का ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए देशी विदेशी विद्वान सभी कह चुके हैं। शोपेनहावर एक विद्वान था, दार्शनिक था यूरोप का। उसने कहा आज नहीं तो कल किसी समय में अवश्य वो दिन आवेगा जबकि वैश्विक धर्म होगा वेद के संदेश पर संसार संचालित होगा। समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र उसी से प्रभावित होगा, उसी के द्वारा नियम बनेंगे जीवन के, समाज के, राष्ट्र के, और तभी सुख शांति आ पाएगी। तो यह बात देश और विदेश के सभी विद्वान समझते हैं, कह चुके हैं, भविष्यवाणी कर चुके हैं। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और वेदाध्ययन उसके प्रचार प्रसार में दत्तचित हो जाना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।